यहाँ पे जो गोली चला है, एक स्टाफ को गोली मार दिया। अच्छा, मार भी दिया एक स्टाफ को। अच्छा, गोली भी मार दिया जी, है जी, स्टाफ को? जी, स्टाफ को गोली भी कहाँ लगा है स्टाफ को है, गोली? पेट में लगा। चेकअप किया जाए तो दारू ड्रिंकिंग किए ही होगा। अच्छा, जो अपराधी है। अपराध निश्चित क्या होगा, क्योंकि इतना हिम्मत हम्म, जो दिन दहाड़े गोली चला सके, वो तो धन्यवाद करते हैं मैनेजर साहब की। उनको कैसे भगवान ने हिम्मत दिया, उनकी हिम्मत जो पिस्टल पकड़ लिए। अच्छा, मैनेजर साहब पिस्टल पर मैनेजर साहब अगर पिस्टल नहीं पकड़ते तो आज वो नहीं रहते। यही कपिलेश्वर स्थान की केनरा बैंक है। मैं आपको बता दूं, इसी बैंक में दिन के करीब 10:30 बजे में 5 अपराधी आते हैं, जिसमें से 2 अंदर जाते हैं और वहां पर बैंक मैनेजर से लोन मांगने की तलब करते हैं। और जैसे ही लोन देने की बात होती है मैनेजर से, उसी दरमियान में पिस्टल निकालते हैं और फिर हाथापाई होती है। वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो मैनेजर साहब के पास शायद जाते हैं। उस हाथापाई में पीछे से एक जो अपराधी रहते हैं वो पिस्टल से स्टाफ को गोली पेट में मार देते हैं। अभी स्थानीय अस्पताल में उस स्टाफ का इलाज चल रहा है। उसके बाद अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन हो हल्ला होता है कपिलेश्वर स्थान में। ग्रामीण सभी पहुँचते हैं और दूर जाके पुलिया के पास करीब 1 किलोमीटर दूर में जाकर, जो कपिलेश्वर स्थान से रहिका के तरफ जाती है, महिला पुरुष सभी 2 अपराधी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद प्रशासन के हवाले कर देते हैं। जिस तरह से आए दिन बैंक लूट ली जाती है, एटीएम काट ली जाती है, इस तरह की घटना बिहार में देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्रामीण है, इन्हीं लोग के मदद से जो 2 अपराधी है उनको पकड़कर जो प्रशासन है उनके हवाले कर दिया गया है। बैंक कर्मी होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको डर का एक विषय बन रहा है कि कोई भी लोन लेने के लिए आएंगे तो एक डर सी बनी रहेगी कि हो सकता है कि ये भी जिस तरह से कपिलेश्वर स्थान के केनरा बैंक में हादसा हुई है, पिस्टल लगा के बैंक से पैसा लूटने की कोशिश की गई है, कहीं हमारे साथ भी ना हो। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है, मामला हुई है कपिलेश्वर स्थान में केनरा बैंक में, इसको लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं। जी ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। ये बताइएगा, जिस समय में इस बैंक में 5 अपराधी बैंक लूटने के लिए आते हैं, उस समय थे आप? जी नहीं, हम नहीं थे, बस यहाँ से 100 फीट दूरी पर थे हम। अच्छा, हमको पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया। मेरे पास एक बोलेरो है, वहाँ गए लोग की ऐसे ऐसे गोली लग गया। हाँ, हम तो शॉट लग गया कि ये मधुबनी में कपिलेश्वर स्थान में जहाँ आज तक ये कुछ नहीं हुआ हो, वहाँ इतनी बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी दहशत की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में पता चला, हम लोग आए तो बहुत सारे भीड़ देखे, तब तक हम लोग भी खड़े रहे। प्रशासन की भी उस समय जो तत्परता थी बहुत ज़्यादा थी, साथ में यहाँ के जनता उसको खड़े रहे। खड़े करके कुछ देर के बाद पता चला कि 2 पकड़े गए। कहाँ जाकर पकड़ा गया? यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पुलवा के पास है, रामपुर के बगल में। अच्छा, गोली भी चला उस समय? नहीं, गोली तो यहाँ चला, केवल गोली चला था वहाँ तो उस गांव की, जहाँ तक हमने हाँ। इतनी तत्परता से, कोई खुरपी लेके, कोई हाँसू लेके, और वहाँ के बुजुर्ग लोग भी जो भी थे सब डट के उसको पकड़े। वो एक कब्रिस्तान है, उसमें जाके शायद छुप चुका था जंगल की झाड़ी में, लेकिन वहाँ से भी वो लोग पकड़ के निकाले। अपराधी कहाँ का है, कुछ पता चला? अपराधी का पता तो अभी तक हम लोग को नहीं चला, हाँ। लेकिन अब तो यहाँ इस तरह का डर का माहौल है कि दिन में ऐसा हो सकता है तो रात में क्या होगा। हम लोग यहाँ के तत्पर रहने वाले लोग हैं और प्रशासन से भी कहेंगे कि जिस तरह आज तत्परता दिखाए हैं उस तरह हमेशा होना चाहिए। रात में भी नाइट ड्यूटी होना चाहिए, उन लोगों को रहना चाहिए। यहाँ कोई नहीं रात में रहता है, कोतवाल घूमता रहता है, इतना बड़ा संस्था है ग्रामीण पुलिस। बस एक ग्रामीण पुलिस इधर उधर करता रहता है। रात में कभी उधर गया तो उधर, कभी उधर गया। हमारे दिन में इस तरह की मामला हो सकता है तो रात में एक ग्रामीण पुलिस क्या करेगा बांध देगा, लूट लेगा। हमारे घर में भी ग्रामीण बैंक है, रात में हम लोग वहाँ रहते हैं। अब तो हमेशा दहशत रहेगी आज के बाद कि क्या हो जाए रात में, क्राइम दहशत बना रहेगा हमेशा। यहाँ के लोगों को भी दहशत होगा, जो पूंजीपति वाले लोग बिजनेस करते हैं उनके अंदर भी दहशत रहेगा कि लाखों का कारोबार जो करते हैं उनको दहशत लगेगा, क्या पता दिन में ही लूट के चले जाए। इसीलिए सबसे अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस पर तत्परता से रात में भी ड्यूटी हो। हर तरह हम लोग CCTV फुटेज देते हैं, उस पर देखा जाए कि रात में कौन रात में घूम रहा है, कौन इधर उधर कर रहा है, इस सब पर तत्परता से ध्यान दें। यहाँ पर एक ग्रामीण है जो यहाँ पे मौजूद थे। थोड़ा सा भाई साहब इधर आएंगे बैंक के सामने। जब इस बैंक में 5 अपराधी आते हैं बैंक को लूटने के लिए, जिसमें से 2 अपराधी वहाँ अंदर में जाकर लोन के नाम पर पिस्टल निकालते हैं और गोली फायरिंग करते हैं। एक बहुत बड़ी डर की विषय है, जिस तरह से दिन दहाड़े 10:30 बजे के सुबह दिन में इस तरह की घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दी जाती है। आज ग्रामीण नहीं होते, ग्रामीण महिलाएं नहीं होती तो शायद अपराधी को नहीं पकड़ा जाता। यहाँ पर एक ग्रामीण है जो उस टाइम मौजूद थे अपराधी को पकड़ने में। क्या नाम हुआ आपका? पकड़ने में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीणों ने बताया उसके हिसाब से कहते हैं, दिन दहाड़े जो यहाँ पे जो गोली चला है, एक स्टाफ को गोली मार दिया। अच्छा, मार भी दिया है स्टाफ को। अच्छा, गोली भी मार दिया है स्टाफ को? जी, स्टाफ को गोली भी लगा है। स्टाफ को गोली पेट में लगा है, पेट में लग गया है। आता भाई हुआ लगता है कि बचने वाला है वो। देखिए भगवान बचाए, क्या उम्मीद। कितना उम्र था स्टाफ का? करीब 25 से 30 वर्ष था। 25 से 30 वर्ष। जी अच्छा, स्टाफ था। अच्छा। और इस तरह का घटना जो हो रहा है, आप बार बार देख रहे हैं मधुबनी में, क्या होगा, कहाँ पे सेफ्टी रहेगा लोग। जहाँ पर इस तरह का माहौल था कि चारों
तरफ गांव में जो एक मंदिर था वहाँ पर पैसा सेफ्टी नहीं रह सकता है, तो आदमी कहाँ रहेगा, कहाँ रखेगा, पैसा कहाँ रखेगा। तो हम ये यहाँ पर समय पर जो है प्रशासन आए, ग्रामीण का सहयोग जो है सो उसको धर दबोचा, उस बदमाश और डकैत को। कहाँ पर पकड़ा गया? ये आपको 1 किलोमीटर दूरी यहाँ पर गांव में, जैसे इधर से होते हुए गाछी होकर के भागा और वहाँ पर जो है धर दबोचा। कह रहा है कि महिला भी साथ दी है अपराधी को पकड़ने में। जी जी जी, सही बात है। और कुछ तो भाग गया और कुछ जो है सो पकड़ा। और मैं दरखास्त का गुजारिश करूँगा प्रशासन से, जो जितना जल्दी हो सके उनके साथियों को जो कहीं से खोज करके लाए और इस अपराध में शामिल जी है। और कड़ी से कड़ी सजा दे, और इस तरह का नहीं होना चाहिए अगली बार। यही मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से और सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कि एक बैंक में लगभग दर्जनों स्टाफ होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अपराधी 5 आते हैं और यहाँ पे लोन मांगने के क्रम में हाथापाई होती है और उसी दरमियान गोली चला देते हैं। जैसा कि इन लोगों का कहना है, जो ग्रामीण है, कि 25-30 वर्षीय एक यहाँ पे स्टाफ थे जिनके पेट में गोली मार दिया गया है, जिनको स्थानीय अस्पताल कोई मधुबनी में है वहाँ पे इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि स्टाफ को जो गोली लगा हुआ है क्या वो बच पाते हैं या नहीं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। भाई साहब, आप लोग थे उस समय? आप लोग थे उस समय? अच्छा, इस घटना को लेके क्या कहेंगे, जिस तरह ये घटना हुई है? हम लोग नहीं। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से दिन दहाड़े गोली चला है, अब स्टाफ को लगा है, क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? इस तरह की घटना को लेकर बहुत निंदनीय घटना है। और इसके पीछे जो हमारे यहाँ दारू बंद है, वो सिस्टम बंद नहीं है। अच्छा, मेन जो अभी भी उसको हमको लगता है चेकअप किया जाए तो दारू ड्रिंकिंग किए ही होगा। अच्छा, जो अपराधी है। अपराधी निश्चित क्या होगा, क्योंकि इतना हिम्मत जो दिन दहाड़े गोली चला सके, वो तो धन्यवाद कहते हैं मैनेजर साहब कि उनको कैसे भगवान ने हिम्मत दिया, उनकी हिम्मत जो पिस्टल पकड़ लिए। अच्छा, मैनेजर साहब पिस्टल पर मैनेजर साहब अगर पिस्टल नहीं पकड़ते तो आज वो नहीं रहते, और वो मैनेजर साहब पिस्टल पकड़े हैं शायद, और पीछे से वो क्रिमिनल को पकड़ लिया। वो गार्ड गोली कब चला? बाहर में जो अपराधी थे वो अंदर अंदर गार्ड जब पकड़ लिया वो क्रिमिनल को, तो दूसरा पीछे से उसके पीछे से गोली मारा गया। अच्छा, पेट में वो शायद पिस्टल भी छूट गया उसका, यहाँ के ले गए प्रशासन, वो भी छूट गया, पिस्टल छूट गया। वो तो हिम्मत करना चाहिए वो दोनों गार्ड का और बैंक के कर्मी का। तो अब लगता है कि स्टाफ जी पाएंगे? इस तरह भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो इतने जिम्मेवारी के साथ, जो इतना युद्ध करने के बाद, हाथापाई करने के बाद भी जो अगर बेचारा बच जाए गोली लगने के बाद भी, तो भगवान के ऊपर है। और मैं ये कहूँगा ग्रामीण को, और जो इनके साथ, जबकि बदमाश के पास औजार था, उतना रहते हुए ग्रामीण अपने रिस्क पर लेकर के, चाहे मैनेजर साहब हो चाहे जो भी स्टाफ हो, उनको जो इनके साथ युद्ध किए और पकड़े हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। जो ऐसे ऐसे मौका पर अपना हिम्मत बढ़ा करके जो ऐसे बल बुद्धि पर जो है प्रशासन का काम किए हैं, हाँ, प्रशासन का सहयोग, उनको सम्मानित देना चाहिए। जो भाई अपने जान पर खेल करके उनको पकड़ा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण से मैंने बात किया। हालांकि कुछ लोग बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अपराधी तो है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि डरिए नहीं। अगर आज डरते तो शायद अपराधी को आप लोग नहीं पकड़ पाते। आज अपराधी कहीं ना कहीं पकड़ा गया तो ग्रामीणों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, और जिस तरह प्रशासन का साथ दिए हैं, प्रशासन का सहयोग किए हैं ग्रामीणों ने, पुरुष से लेकर महिला ने, और 1 किलोमीटर दूर पुलिया के पास जाकर जो अपराधी भाग रहे थे उनको धर दबोचा और पकड़ लिया। 2 अपराधी पकड़ा गए हैं, थाना के हवाले है, और इन लोगों का कहना है कि 3 जो और अपराधी फरार है उनको भी पकड़ा जाए। जो 2 अपराधी है उनसे पूछताछ करके उनको पकड़ा जाए, और 5 अपराधी जो है उनके गिरोह के बारे में पता लगाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा जो कानूनी व्यवस्था रूप में होनी चाहिए वो हो। तो यहाँ पर जिस तरह से एक स्टाफ को गोली लगी है, अब ये देखना है कि क्या होता है उनके साथ, क्या वो बच पाते हैं या नहीं। अभी तो फिलहाल कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। अब जैसे ही पता चलेगा आगे की खबर हम देंगे। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।